अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सुबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम पेपर नंबर 36 को विद एसोसिएशंस देखेंगे। विच सऊदी किंग केम टू पाकिस्तान इन 1974। 1974 में किंग फैसल हमारे पास क्या है, पाकिस्तान में आया था। ठीक है, तब सेकेंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में 1974 में, और उसमें शाह फैसल, कज़ाफ़ी एंड मुजीबुर रहमान क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे। ठीक है, और ये ओआईसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये 25 सितंबर 1969 को मोरक्को में बनाई गई, रबात मोरक्को में बनाई गई थी। इसके बनाने का क्या मकसद था, ये तमाम इस्लामी ममालिक की तंजीम है। ठीक है, ये 25 सितंबर 1969 को बनाई गई। ठीक है, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई? एक अरसून अटैक हुआ था मस्जिद अक्सा पे, उसके बाद ये बनाई गई। ठीक है, वो अगस्त में हुआ था और ये सितंबर में बनाई गई थी। नेक्स्ट है हूवर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, ये हमारे पास क्या है, यूएसए में लोकेटेड है ऑन कोलोराडो रिवर। रिवर का भी पूछा जा सकता है कि हूवर डैम किस रिवर के ऊपर है, तो कोलोराडो रिवर के ऊपर, इन नेवेडा एंड एरिजोना स्टेट इन यूएसए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ब्यूनस एयर्स इज सिटी ऑफ, ये अर्जेंटीना का सिटी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर क्या हैं, बी एंड सी, पॉल जी एलन एंड बिल गेट्स। ठीक है, ये उसके फाउंडर थे। ऑन 4 अप्रैल 1975 बिल गेट्स एंड पॉल एलन इन न्यू मैक्सिको मेड फाउंडेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में कब ऑफिस खोला, 7 मार्च 2000 को, एंड क्लोज कब किया, 3 जुलाई 2025 को अपना ऑफिस क्लोज करके चली गई है। ठीक है, अरफा करीम जो पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट मानी जाती थी, अरफा करीम जो कि 2 जनवरी 1995 को पैदा हुई थी, 2 फरवरी। ठीक है, शी वाज यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल पाकिस्तानी, और वो 14 जनवरी 2012 को उनकी वफात है। उसके बाद जो यंगेस्ट है वो हमारे पास क्या है, 4 इयर्स लिटिल गर्ल है जिसका नाम है अरीश फातिमा। ठीक है, वो इस वक्त पाकिस्तान की यंगेस्ट हमारे पास क्या है, सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नासा। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद स्पेस एक्टिविटीज़ ऑफ यूएसए। व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर? नासा हमारे पास क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस चीज़ की एब्रीवेशन है हमारे पास। ठीक है, नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, इस्टेब्लिश कब की गई, ये 29 जुलाई 1958 को इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और वर्ल्ड्स न्यू रिसर्च इज मोस्टली, अब देखें ये न्यू न्यू रिसर्च करते हैं स्पेस से रिलेटेड, तो अब जो दुनिया की न्यू रिसर्च हो रही है वो हमारे पास क्या है, एस्ट्रोनॉमी में हो रही है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स हमारे पास क्या है, उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ स्टार्स को हम क्या है, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। 5 कंट्रीज एस्ट्रोनॉट्स वेंट ऑन मून, अब तक जो क्या है, 5 कंट्रीज के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे जा चुके हैं। ठीक है, 5 कंट्रीज के, वैसे तो बाकी कंट्रीज की मदद से भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ओन सैटेलाइट से, अपने ओन रिसोर्सेज से गए हैं वो 5 कंट्रीज हैं। यूएसए सबसे पहले गया था, उनके मिशन का नाम था अपोलो 11। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले क्या है, चांद पर कदम रखा, और उसके साथ जो पायलट थे वो थे बुज एल्ड्रिन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, उनके मिशन का नाम क्या था, वो था अपोलो 11, यूएसए। नील आर्मस्ट्रांग इज द फर्स्ट मैन हु लैंड ऑन मून, वो पहले आदमी थे जिसने चांद पे कदम रखा। अब देखें वो कहते हैं कि दूसरा कदम किसने रखा, तो ये मजाक बनी हुई कि पहला उसने रखा। ठीक है, तो दूसरा भी उसी ने ही रखा होगा। क्यों?
कि एक बंदा तो अब एक कदम पे तो उसने चलना नहीं था, दोनों कदम उसने रखे होंगे चांद के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा कंट्री है वो चांद पे जाने वाला, वो रशिया था। थर्ड हमारे पास चाइना है। चाइना के मिशन का नाम है चेंज वन ऑन मून एंड 3 जनवरी 2019 को वो क्या है, मून पे उसने मिशन भेजा है। चाइना इज फर्स्ट कंट्री हु लैंड ऑन द डार्क एंड फार साइड ऑफ मून। अब देखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डार्क साइड पे एंड फार साइड पे कौन सा कंट्री ने लैंड किया है चांद के ऊपर, तो वो चाइना है। अब देखें इंडिया इससे डिफरेंट है। फोर्थ हमारे पास जो है इंडिया है। इंडिया ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के नेम से चांद के ऊपर मिशन सेंड किया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डार्क साइड जैसे ही आती है वो चाइना की बजाय इंडिया लगा देते हैं, जबकि इंडिया वाइड कंट्री है जी साउथ पोल ऑफ द मून पे जिसने लैंड किया, साउथ पोल के ऊपर साउथ पोल आ जाए तो इंडिया, डार्क एंड फार साइड आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, चाइना है। फिफ्थ जो कंट्री है वो 20 जनवरी 2024 को जापान ने अपना मिशन मून के ऊपर भेजा। ठीक है, जापान इज द ओनली कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड वुडन सैटेलाइट, उसने वुडन सैटेलाइट इंट्रोड्यूस किया। स्लिम वाज मिशन ऑफ जापान। अब ये स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये जापान का मिशन था जो कि क्या है, चांद पे गए हैं इस मिशन के तहत। अब फ्रांस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट लॉन्च स्पेस फोर्स। अब देखें, एक फ्रांस एक वाहिद कंट्री है जिसने स्पेस फोर्स भी लॉन्च की हुई है। रशिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट मेड मूवी इन स्पेस। अब देखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री ने मूवी बनाई, उसका नेम क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, चैलेंज मूवी का नेम है। एंड उसमें जो एक्ट्रेस है वो यूलिया परसील थी। ठीक है, इनके नाम अजीब अजीब होते हैं, ये आपने देखने हैं। अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसको स्पार्को बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है, स्पार्को, इसको स्पार्को बोलते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 सितंबर 1961। ठीक है, 1961 को ये सितंबर में एस्टेब्लिश की गई थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पार्को। ऑन 16 जुलाई 1990 पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट बदर-1 सेंट टू स्पेस। अब देखिए, ये स्पेस पे भेजा गया है बदर-1 को, लेकिन ये मून की बात अब नहीं हो रही। मून वाले 5 थे वो मैंने बता दिए। स्पेस में जो पहला सैटेलाइट भेजा गया वो 1990 को भेजा गया। ठीक है, एंड उसका नेम क्या था, बदर-1, स्पेस में भेजा गया। जबकि फर्स्ट मिसाइल नेम वाज, जो कि वैसे जो पाकिस्तान का पहला मिसाइल था वो था रहबर-1। मिसाइल एंड सैटेलाइट में मिक्स नहीं होना। ठीक है, मिसाइल का नेम रहबर है, सैटेलाइट का नेम बदर-1 है। ठीक है, जाक्सा जासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ जापान, ये भी स्पेस एजेंसी है जापान की, उसका नेम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये इसका एब्रीवेशन है। जबकि इसरो जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी एब्रीवेशन है। तो इससे रिलेटेड ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इस क्योटो प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, कार्बन स्कीम, कि कोई भी कंट्री हमारे पास क्या है, इससे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन है वो हमारे पास क्या है, चाइना है। नेक्स्ट हमारे पास यूएसए है, थर्ड इंडिया है। तो 2050 तक की लिमिट दी गई थी कि 2050 तक क्या है, वो कार्बन फ्री कंट्री बन जाए। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। जबकि चाइना ने क्या कहा था कि वो 2070 तक कार्बन फ्री कंट्री बन जाएगा। अब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, जबकि इसको फोर्स 2005 में किया गया था और इसकी डेडलाइन 2012 थी। ये भी क्वेश्चन तीन अलग-अलग इसी तरह पूछे जाते हैं। फिनलैंड इज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड कार्बन टैक्स इन 1990। अब देखें, कंट्री ने, फिनलैंड ने कार्बन टैक्स लगाना स्टार्ट किया ताकि कार्बन जो है उसको कंट्रोल में लाया जाए।
अब सबसे पहला कंट्री फिनलैंड था जिसने टैक्स स्टार्ट किया, लेकिन अब 27 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कार्बन टैक्स लागू किया गया है। ठीक है, कार्बन टैक्स इज द फी दैट गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑन ए कंपनी दैट बर्न फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से कार्बन पैदा होती है, तो कंपनी कोई भी जितने फॉसिल फ्यूल्स बर्न करती है उसके हिसाब से उससे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और इसको कार्बन टैक्स कहा जाता है। आईपीपीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इससे रेलेवेंट इदारे हैं, इसकी एब्रीवेशन पूछी जा सकती है। आईपीपीसी साइंड एग्रीमेंट विद कंट्रीज टू मेक देम कार्बन फ्री टिल 2050। ये सारी चीज़ मैंने बताई है। अब ये पूछा जा सकता है कि किस एग्रीमेंट कब साइन किया गया, ठीक है, और किसने साइन किया, आईपीपीसी। ठीक है, अब ये याद रखना है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसने ये क्या है, साइंड एग्रीमेंट किया है कंट्रीज के साथ, और उनको बावर किया है कि 2050 तक कार्बन फ्री बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चिचन इत्जा इज सिचुएटेड इन, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिको में है। मैक्सिको एंड कनाडा आर ओनली टू कंट्रीज दैट हैज बॉर्डर विद अमेरिका। अब देखें, अमेरिका के साथ ये दो ही बॉर्डर रखते हैं। माया सिविलाइजेशन इज फ्रॉम मैक्सिको, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी चिचन इत्जा इज, ये उससे क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, मैक्सिको में। नेक्स्ट हमारे पास है विच एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट पास अवे इन द ईयर 2020। हुस्नी मुबारक 2020 में उसने वफात पाई है। ठीक है, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, एंड फॉर 30 ईयर्स 1981 से 2011 तक वो क्या है, प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इट इज कॉल्ड बुलिश, व्हेन इट इज फॉल इट इज कॉल्ड बियरिश, एंड सडनली फॉल को क्या है, ये सारी स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, सडनली फॉल को स्लिम बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। विच कंट्री वॉज इन्वेडेड ट्वाइस बाय जर्मनी इन द 20th सेंचुरी एंड इट सेल्फ हैड ब्रूटली colonized कांगो, ये हमारे पास क्या है, बेल्जियम था। दी फेमस आदम पीक, जो आदम पीक है वो श्रीलंका में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और आदम माउंटेन्स वो हमारे पास क्या है, यूएसए में। ये प्रीवियस पेपर्स में हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं। 18 जुलाई हैज़ ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएन एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से क्या है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे डिक्लेयर किया गया है, जबकि वो 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए एंड 5 दिसंबर 2013 को उनकी वफात है, नेल्सन मंडेला। The territorial claim over the island of Abu Musa is disputed between। अब ये अबू मूसा आइलैंड किन दो कंट्रीज़ के दरमियान डिस्प्यूटेड है, ये ईरान एंड यूएई के दरमियान है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अबू मूसा आइलैंड इज़ इन पर्शियन गल्फ, ये कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ में है, और ये ईरान एंड यूएई के दरमियान डिस्प्यूटेड है। स्पार्टले आइलैंड वो हमारे पास क्या है, साउथ चाइना सी में है, एंड डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, मलेशिया, ताइवान एंड फिलीपाइंस। ठीक है, ये इन कंट्रीज मेनली चाइना एंड ताइवान। नेक्स्ट है पार्सल आइलैंड्स, ये चाइना एंड वियतनाम के क्या है, डिस्प्यूटेड है दरमियान। नेक्स्ट है स्कालिन आइलैंड, ये हमारे पास क्या है, स्कालिन एंड कुरिल, ये हमारे पास क्या है, रशिया एंड जापान के दरमियान है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताना और ठीक है पढ़ना और आपका पढ़ना सेम ही बात है, तो आप इसको क्या है, आप देख के लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है नज़ारे इज़ अ बीच ऑफ, ये हमारे पास क्या है, नज़ारे किसका बीच है, पुर्तगाल का बीच है। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे पास कंट्री ऑफ बीचेस कहलाता है। 10,000 प्लस बीच हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटो, ये एक मिलिट्री अलाइंस है। ये हम क्या है, इसको डिटेल तो
पीछे पेपर कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ जो इसकी डिटेल रहती है वो आगे ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली? इटली का जो कैपिटल है वो रोम है हमारे पास, क्या है? ठीक है, इटली का कैपिटल हमारे पास क्या है? और रोम। अल्जेरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया वाइल नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय पॉपुलेशन। तो ये ठीक है, आप इसको भी साथ में लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका? अफ्रीका में 54 स्टेट्स हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास क्या है, यूएसए है, यूएसए की स्टेट्स पूछी जा सकती हैं, वो 50 स्टेट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। 50 स्टेट्स आर देयर इन यूएसए। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड? वो हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जो कि यूएसए में है। और जो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वो हमारे पास कायद आज़म लाइब्रेरी है, जो कि जिन्ना बाग लाहौर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ये दो भी देख लेते हैं। इन मार्च 1920 गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसने स्टार्ट की थी, ठीक है। ऑन 4 सितंबर 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। ये कोलकाता से स्टार्ट की गई, ये भी पूछा जा सकता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एनलमेंट। एनलमेंट होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी उसकी पार्टीशन का जो मायदा था उसको ख़त्म किया है। कब? आफ्टर 6 ईयर। ये 1905 में क्या हुआ था, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। 1905 में जो है बंगाल की पार्टीशन हुई थी, जबकि 1911 में ये हमारे पास इसकी पार्टीशन की एनलमेंट की गई थी। तो टोटल कितने 6 ईयर्स बनते हैं। इन ईस्ट बंगाल मेजॉरिटी वर मुस्लिम्स, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स थे। और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थे, इसलिए उसकी पार्टीशन कर दी गई थी। और बंगाल क्या है, बड़ी प्रेसिडेंसी थी, इसलिए हिंदुओं ने अपनी आसानी के लिए उसको क्या है, तकसीम कर दिया था। अब इस जो इंसिडेंट है, ये हिंदुओं ने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। वो इसलिए क्योंकि, और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी वो इसलिए कि वो कहते थे कि अगर ये हो सकता है मुसलमानों के लिए अलहदा, ये बंगाल को अलहदा कर दिए गए, तो ये वो कहते थे कि अब पाकिस्तान बन सकता है, तो इसलिए इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। अब उस टाइम जो वाइस राय थे ये भी पूछा जा सकता है, ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। हिंदू कांग्रेस स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या है, उन्हें ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट किया था। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट इन विच ब्रिटिश एंड हिंदू वाज अगेंस्ट। पहले वो क्या है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का एतमाद हासिल किया हुआ था, लेकिन ये पहली मूवमेंट थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ थे। 1911 में जो वाइस राय थे वो लॉर्ड हार्डिन थे, ठीक है। तो उसने क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया था। ऑन दिस सेम डे कैपिटल चेंजेस। अब देखें, उन्होंने बंगाल को ख़त्म किया तो पहले कैपिटल कोलकाता होता था और उन्होंने कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल बना दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब दिल्ली कैपिटल बना, 1911 में। ममता बनर्जी इज करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ममता बनर्जी ये उसके करंट चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।